क्या आपका बच्चा 3 से 4 साल का है मगर अभी तक आपने उसको पज़ल इंट्रोड्यूस नहीं कराया है? तो मैं बताने वाली हूँ 15 ऐसी एबिलिटीज़ जो आपका बच्चा मास्टर कर सकता है सिर्फ पज़ल खेलने से। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मेरा वीडियो आपको टाइम वर्दी लगता है, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल मॉम्स गाइड बुक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करना मत भूलिए। 3 से 4 साल के बच्चे के लिए आप 3x3 की मैट्रिक्स ले सकते हैं, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 9 पीसेज हों जोड़ने के लिए। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स आप खरीदें, यानी कि पज़ल जो आप खरीदें, वो एक स्पेसिफिक पिक्चर का हो, ना कि बहुत सारा बैकग्राउंड हो। बच्चे को शुरू में कंफ्यूज करता है। अब मैं बात करने वाली हूँ 15 एबिलिटीज़ की जो आपके बच्चे पज़ल सीखने के दौरान डेवलप करते हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण है इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे करते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि जो बच्चे पज़ल सॉल्विंग अर्ली एज से करते हैं उनका इमोशनल डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है उपेक्षा उन बच्चों के जो देर से पज़ल खेलना शुरू करते हैं। नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव स्किल्स बच्चे की डेवलप होती है। बच्चे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मतलब पज़ल में सब टूटे हुए पार्ट को एक साथ जोड़ना एक सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का, तो वो दिमाग लगाते हैं या कॉग्निटिव थिंकिंग करते हैं, जिससे बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स कम उम्र से ही ज़्यादा बेहतर होने लगती है। तीसरा है बच्चे का परसेप्शन ऑफ शेप बेहतर होता है। उनको पता होता है कि ये इस शेप का है, तो इसी शेप को कवर करने के लिए नेक्स्ट पीस ऑफ पज़ल लगेगा। नेक्स्ट है इससे बच्चे की मेमोरी भी बेहतर होती है, क्योंकि बच्चे को पता है तो इसमें किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की ही ड्राइंग होगी, तो कुछ हिस्से उसकी देख के उनके दिमाग में रिकॉल आता है। जैसे बर्ड है तो उसका अगर उन्होंने सर लगा लिया तो वो सोचते हैं कि सर तो लगा लिया है, चिड़िया के पूँछ भी होती है, पैर भी होते हैं, तो इस तरह से सोच के वो पज़ल के पीसेस जॉइन करके उसको पूरा असेंबल कर देते हैं। तो कॉग्निटिव थिंकिंग भी हो गई, मेमोरी का रिवीजन भी हो गया कि इस चीज़ में क्या क्या लगेगा। नेक्स्ट है ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट, मतलब कि बच्चे को किस हाथ से कौन सा उठाना है और उसको किस साइड पे लगाना है, लेफ़्ट में लगाना है, राइट में लगाना है, ये माइंड में थिंकिंग आना और बॉडी का उसके लिए रिस्पॉन्स करना ताकि वो पज़ल कंप्लीट हो, ये प्रोसेस भी बच्चे का इसमें डेवलप जल्दी होता है। नेक्स्ट है स्पेशियल अवेयरनेस, यानी बच्चा अपनी स्पेस में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे लगी हैं और उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये भी बच्चा सीखता है। बच्चे का कंसंट्रेशन पज़ल खेलने से इम्प्रूव होता है। बच्चे घंटों लगे रहते हैं उस पज़ल को सॉल्व करने में। शुरू में 1-2 बार आपको बच्चे को गाइड करना पड़ता है, मगर जब बच्चे उस चीज़ को सीख जाते हैं तो दूसरी या तीसरी बार से खुद से पज़ल बनाने लगते हैं। आप पज़ल को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करने के लिए, जैसे पज़ल के सेट आते हैं फिशेस के या बर्ड्स के या एनिमल्स के, आप सबको मिक्स जम्बल अप करके बॉक्स में रख दीजिए। तो क्या होगा, बच्चे जब हर तरह के वैरायटी का निकालेंगे तो और उनको अलग अलग कलर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद वो पज़ल बनाएंगे, तो उनका मेंटल डेवलपमेंट बेहतर होगा। वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे, कंसंट्रेशन उनका बढ़ेगा और उनकी लाइफ में एक गोल सेटिंग होगा कि हमको इस टारगेट को पूरा करना है। इस तरह की माइंडसेट भी बच्चे के अंदर सिर्फ पज़ल खेलने से डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चे पेशेंस भी सीखता है कि उसको बहुत देर तक बैठे रहना है और उस पज़ल को जोड़ना है, तो जब तक वो पज़ल नहीं जोड़ लेगा तब तक उसका काम पूरा नहीं होगा। तो उसको पता है कि उसको समय लगेगा, जल्दी से ये चीज़ बनने वाली नहीं है, तो बच्चा पेशेंस भी सीखता है। नेक्स्ट है पज़ल खेलने से बच्चे का कम्युनिकेशन लेवल भी अच्छा होता है। अगर आप 2-3 बच्चे या पेरेंट्स और बच्चे बैठ के पज़ल, तो एक तरह से बॉन्डिंग होती है, बच्चे और पेरेंट्स के आपस में डिस्कशन होते हैं और बच्चे की कम्युनिकेशन अपने पेरेंट्स से ज़्यादा बेहतर होती है। अगर आप टीवी देख रहे हैं और टीवी में कोई मोबाइल गेम अपने बच्चे को दे देंगे और उसके कंपैरिजन में अगर आप बच्चे के साथ बैठ के पज़ल खेलेंगे तो बच्चा ज़्यादा आपके साथ जुड़ेगा और पज़ल्स खेलना सीखेगा। नेक्स्ट है बच्चे का विजुअल परसेप्शन अच्छा होता है। उसको विजुअल परसेप्शन करना पड़ेगा, तो सोचना पड़ेगा कि एक चिड़िया कैसी दिखती है, उसका सर कैसा होता है, उसकी चोंच होती है, उसका पैर होता है, उसकी पूँछ होती है, उसके पर होते हैं। तो ये जब चीज़ें लॉजिकली बच्चा एक दिमाग में इमेज बनाएगा, उसके बेसिस पे ही वो पज़ल सॉल्व कर पाएगा। तो ये सारी एबिलिटीज़ बच्चे की धीरे धीरे पज़ल खेलने से डेवलप होती हैं। तो अगली बार जब आप मार्केट जाइएगा, बच्चे के लिए पज़ल ज़रूर लाइएगा, क्योंकि पज़ल जोड़ने से बच्चा बहुत ही स्मार्ट और टैलेंटेड बनता है। ये रीयूजेबल है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और बहुत दिन चलता है। बच्चे बहुत मज़ा करते हैं उसके साथ।
तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये पज़ल अपने टॉय सेक्शन में ज़रूर। इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं जिसमें मेरे फैक्ट्स फिगर रिव्यू कर रखा है, तो आप मेरे चैनल मॉम्स गाइड बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको स्क्रॉल कर सकते हैं और बहुत सारे कंटेंट देख सकते हैं, जैसे कि टॉय रिव्यू, ब्यूटी रिव्यू, पेरेंटिंग और चाइल्ड केयर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बनाए हैं। अगर आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करना मत भूलिए।